दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हम चतुर्भुज के गुण तथा चतुर्भुज के सभी प्रकारों के नाम जाने थे। आज के इस वीडियो में हम समांतर चतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज के गुण जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए और लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का अगर परिभाषा लिखना चाहे तो लिखेंगे कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है। लिखेंगे वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजा समान और समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये चित्र है, ये चतुर्भुज है। ठीक, ये समांतर चतुर्भुज है। अब पता कैसे करेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है? तो देखिए दोस्तों, परिभाषा कह रहा है कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान और समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी आमने सामने की भुजा मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों की लंबाई समान होगी। तो देखिए देखने में समान लग रहा है। फिर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। तो अगर इसका हम नाम लिखना चाहे ए बी सी डी, तो ये भुजा और ये भुजा यानी ए सी और बी डी ये आपस में बराबर होगी। फिर ए बी और सी डी ये भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक और शब्द जोड़ा गया है समानांतर, यानी इसकी भुजाएं जो है समानांतर होगी। अब समानांतर का मतलब क्या होता है? तो देखिए ऐसी दो रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु पर जो दूरी है वो समान है। अब जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं, अब ये दोनों समानांतर है। अब कैसे समानांतर है? तो इसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ और यहाँ देखिए ये बीच की दूरी जो है, और फिर यहाँ और यहाँ, यानी हर एक बिंदु पर जो बीच की दूरी है समान है। तो इसमें भी देखिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, इसके बीच की दूरी हमेशा समान है। यहाँ पर देखें तो भी इतना ही दूरी है, फिर यहाँ पर देखें तो भी इतना ही दूरी है, फिर इस बिंदु पर देखें तो भी इतना ही दूरी है। अब ये दोनों रेखाएं देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ और यहाँ की जो दूरी है उतना ही दूरी इस बिंदु पर है। तो कहने का मतलब समांतर का मतलब होता है ऐसी दो रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु पर उनकी बीच की दूरी समान हो। ठीक, तो उस रेखा को समानांतर कहेंगे। ठीक, तो दोस्तों समानांतर चतुर्भुज समझ लिए। अब जानेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण। समानांतर चतुर्भुज के गुण। तो दोस्तों इसका पहला गुण होता है
कि इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब इसकी सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो लिखेंगे इसका इसका सम्मुख भुजाएं समान और समानांतर होती है। समानांतर और समान होती है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम बताए हैं कि समानांतर और सम्मुख होती है, तो समानांतर और समान होती है। तो देखिए ये भुजा बराबर है, फिर ये भुजा बराबर है, और दोनों यानी ये और ये एक दूसरे के समांतर है, फिर ये और ये एक दूसरे के समांतर है। ठीक, तो इसका पहला गुण है। दूसरा गुण है दोस्तों, इसका दूसरा गुण है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण समपूरक होते हैं। इसका दूसरा गुण है कि समांतर चतुर्भुज के दो कोण समांतर चतुर्भुज के दो कोण, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण समपूरक होते हैं। ठीक, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब दोस्तों कि दोनों कोण के योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, इसी पर समझ लेते हैं। तो देखिए आसन, इसमें बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का मतलब बगल वाले कोण। तो दोस्तों ये एक कोण है, अब इस कोण के बगल वाले कोण ये भी है और ये भी है। ठीक, तो कहने का मतलब कि इसके और इसका जो योग होगा 180 होगा, फिर इसका और इसका योग 180 होगा। ठीक, तो समपूरक का मतलब यही होता है। तो अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी, ये दोस्तों 180 डिग्री का होगा। फिर अगर देखें तो कोण ए प्लस कोण बी, ये भी 180 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण बी, ये भी 180। ठीक, और देखें कोण सी और कोण डी, ये भी एक दूसरे के, देखिए इसके सामने वाली ये है, तो कोण सी प्लस कोण डी, ये भी 180 डिग्री का होगा। और दोस्तों डी देख लिया, अब देखेंगे बी, तो बी के सामने वाले ये है, फिर ये है। तो कहने का मतलब कि कोण बी प्लस कोण ए, ये भी 180 डिग्री का होगा। अब कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी, ये भी 180 डिग्री का होगा। तो दोस्तों संपूर्ण का मतलब होता है कि 180 डिग्री, दो कोणों को जोड़े तो उसका मान 180 डिग्री आए, तब वह दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाता है। ठीक, और दोस्तों समांतर चतुर्भुज का जो तीसरा गुण है वो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं।
तो चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं। ठीक, तो देखिए चित्र के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों ये समांतर चतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण है ये है, फिर इसका विकर्ण ये है। ठीक, तो चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। तो दोस्तों ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के भुज एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं। कहने का मतलब कि ये कटान बिंदु पर, यानी दोनों विकर्ण जहाँ पर मिलते हैं वहाँ से अगर देखें तो इस भुजा की यह भुजा दो भाग में बंट गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ की है। ठीक, अब इसी प्रकार से या इस बिंदु से यानी कटान बिंदु से लेकर यहाँ की दूरी जितनी है उतना ही दूरी इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की है। तो इसका मतलब यही है, समद्विभाग का मतलब यही है कि जो विकर्ण है एक दूसरे के दो बराबर भाग में बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज के हम गुण जान लिए। इसका 3 गुण है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी यानी समांतर चतुर्भुज के बारे में जितने बताए आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।